हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बेटा आप सब कैसे हो? सर हम बहुत अच्छे से हैं, बहुत बढ़िया बेटा। देखो मेरे ना कुछ बच्चे ट्राई सिटी से हैं। जो बच्चे ट्राई सिटी से हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा क्या पढ़ाने का स्टाइल है उनको अच्छा लगता है। +1 में मुझसे पढ़े हैं तो बहुत ही खुश हैं। पर मुझे बहुत खुशी होती है जब ट्राई सिटी के बाहर से बच्चे, आप जानते हो मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूं, ट्राई सिटी से बाहर के बच्चे लॉजिकल एकेडमी से जुड़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है। दिल लगाकर स्टडी कर रहे हो आप लोग। देखो बच्चा, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट आप सब जानते हो। डे 1 आपको एक बात समझाई थी बेटा, जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक होता है। एनवायरनमेंट में चेंज आते रहते हैं। जो इंसान एनवायरनमेंट के चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है वो ग्रो हो जाता है। और अगर कोई इंसान एनवायरनमेंट के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो बच्चे उसकी ग्रोथ वहीं पर स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो आज का जो एनवायरनमेंट है वो क्या बोलता है कि भैया फेस टू फेस स्टडी पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन जाओ और स्टडी करो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यार मैं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा, शायद पढ़ने में मजा नहीं आएगा, शायद डाउट्स हो पाएंगे वो नहीं ले पाएंगे। और आप सब जानते हो, आप सब मुझसे जुड़ चुके हो, आपकी प्रॉपर ऐसे क्लासेस चल रही हैं जैसे फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। ऐसे ही डाउट्स ले रहा हूं जैसे फेस टू फेस लेता हूं मेरे बेटा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? क्या किसी बच्चे का कोई ऐसा डाउट जो ना लिया गया हो, कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? बच्चे हम बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता होगा सर अभी तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, उसका बेसिक ही हुआ है और 10 क्वेश्चन हुए हैं, तो क्या है वो स्पीड? हाँ जी बेटा, आप सोच रहे हो सर स्पीड कैसी, 10 क्वेश्चन तो हुए हैं अभी तक। बेटा आपको पता है इन क्वेश्चंस को कराने में मुझे 20-20 दिन लग जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो पहला इसका बेसिक है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। और देखो हमने इसको अपनी, आज है वीडियो नंबर 15 और हमने इसको अपनी 14 क्लासेस में कवर कर लिया। 14 में से भी पहली 3 या 4 क्लासेस बेसिक्स के ऊपर थी। तो बेसिकली हमने इसको टोटल 10 लेक्चर्स में बेसिक कंप्लीट कर लिया, जो कि 20 डेज में कंप्लीट होता है ना। तो इसका मतलब स्पीड बहुत अच्छी है हमारी, आप लोग बहुत अच्छे से होमवर्क कर रहे हो। पर एक रिक्वेस्ट अगेन बेटा, बुक्स ले लो, सारे बच्चे अपने पास बुक्स रखो। लास्ट थिंग बेटा, अपने आसपास बच्चों को फोन करो, रिकमेंड करो, लॉजिकल एकेडमी के बारे में बताओ। बोलो भैया कि पढ़ के तो देखो, डेमो तो लो एक बार। देखो बेटा आप सब भी डाउट्स में थे कि पता नहीं सर कैसा पढ़ाएंगे, चंडीगढ़ से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब आपका डाउट दूर हो गया तो बेटा आप और अच्छे से कन्विंस कर सकते हो आप स्टूडेंट्स को, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, है ना। आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, शेयर कीजिए, ठीक है। आइए बच्चे, मैंने आपको कल कुछ टॉपिक वाइज बताया था, बेसिक, सैलरी, ऐसे 8 टॉपिक थे। आज बच्चे हम अपना टॉपिक नंबर 2 उठाएंगे जिसका नाम है सैलरी। क्या है जी? सैलरी। हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। बेसिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब प्रॉपर टॉपिक करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं जी? हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। लिखो जिस बात का क्या सॉल्यूशन है। सैलरी
always calculate for 12 months whether mention in question or not। चाहे क्वेश्चन में लिखा है चाहे क्वेश्चन में नहीं लिखा, ऑलवेज मतलब हर बार आपको 12 मंथ्स की सैलरी कैलकुलेट करनी है। सर मतलब, आइए मतलब देखते हैं। बच्चे वो बोलते हैं एक पार्टनर है ए, सैलरी, ए की सैलरी है, पॉइंट नंबर 1, ए की सैलरी है 10,000 पर मंथ। ए की सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ। आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे आती है ना पार्टनर की सैलरी, आप लिखोगे एज सैलरी। कितनी लिखोगे? क्या आप 10,000 लिख दोगे? नहीं, 10,000 नहीं लिखना आपको बच्चे, पर मंथ का मतलब एक महीना। 10,000 सैलरी है एक महीने की, तो 12 मंथ की सैलरी ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। तो बच्चे 12 मंथ की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। समझ आई? तो यहां पे आएगी 1,20,000। समझ आ गई बच्चे? कहने का मतलब क्वेश्चन में सैलरी गिवन है, ए सैलरी 10,000 पर मंथ, कहीं पे नहीं लिखा, कहीं पर नहीं मेंशन कि 12 महीने की लेनी है या नहीं, हमें हमेशा 12 महीने की लेनी है। ठीक है? हां, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ही 6 महीने चलेगी, तो बेटा फिर हम 12 महीने की नहीं लेंगे। फिर जब कंपनी 6 महीने चलेगी तो सैलरी भी 6 महीने की मिलेगी ना, है ना। पर बहुत ही कम केस है, मैक्सिमम आपकी कंपनी पूरा साल चलती है, इसलिए सैलरी ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। हमें सैलरी हमेशा 12 महीने की निकालनी है। यहां पे 10,000 थी तो 10,000 आपने यहां पे नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? 10,000 इंटू 12, ये आ गई पर एनम, ये पूरे साल की सैलरी आ गई ना। तो बच्चे यहां पे आ जाएगी एज सैलरी 1,20,000। क्लियर है? ओके, हाँ जी सर, ठीक है जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एज सैलरी अगर उन्होंने दिया है 25,000 फॉर 2 मंथ्स, 25,000 फॉर 2 मंथ्स। ए की सैलरी यहां पे पर मंथ गिवन थी, यहां पे ए की सैलरी दी है 25,000, 2 महीने की सैलरी कितनी है? 25,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या मैं वहां पे 2 महीने की सैलरी लिखूंगा या 12 महीने की पहले कैलकुलेट करूंगा फिर 2 महीने की लिखूंगा? सर 12 महीने की कैलकुलेट करो फिर 12 महीने की वहां पे मेंशन करो, 2 महीने की सैलरी नहीं लिखनी। तो मुझे बताओ अगर 25,000 2 महीने की है तो पूरे साल कितनी सैलरी मिलेगी? 25,000 इज फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने में 25,000 मिलते हैं, तो पूरे साल में कितने मिलेंगे? देखो जी, पूरे साल में मिलेंगे 1,50,000 इंटू 6, मैंने पूरे साल की निकाल दी 1,50,000 पर एनम पूरे साल की। समझ आया कैसे 6 आया? नहीं सर हम नालायक हैं, हमें ये बात भी समझ नहीं आई। आइए नालायकों के लिए स्पेशल, अगर बच्चे आप ये नहीं निकाल सकते कि 2 महीने में 25,000 मिलते हैं, 2 महीने में 25,000 मिलते हैं, तो
तो एक साल में कितने मिलेंगे, तो बहुत शर्म की बात है पहली। चलो दिखाता हूं कैसे। देखो बच्चे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका पूरा साल है मेरे बेटा। क्या है ये? आपका पूरा एक ईयर मैंने बना दिया। 2 महीने की सैलरी कितनी है? 25,000। यानी कि अप्रैल और मई की 2 महीने की कितनी है? 25,000। फिर अगले 2 महीने की देखो कितनी है? 25,000। फिर अगले 2 महीने की देखो कितनी है? 25,000। फिर अगले 2 महीने की देखो कितनी है? 25,000। फिर अगले 2 महीने की देखो कितनी है? 25,000। फिर अगले 2 महीने की देखो कितनी है? 25,000। देखो जी, अगर आपको 2 महीने की सैलरी इकट्ठी मिलती है, 2 महीने में 25,000 मिलते हैं, तो पूरे साल में कितनी बार मिलेगी? 1 2 3 4 5 6। आप इसको चाहे प्लस कर दो तब भी यही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही आएगा, है ना? कर दो। एक 1,50,000 पर एनम। कहने का मतलब देखो बच्चे, 2 महीने में, ध्यान से समझो, 2 मंथ्स में 25,000 मिलते हैं। अप्रैल और मई के 25, जून जुलाई के 25, ऐसे ही हर मंथ के 2 महीने में 25,000, तो पूरे साल में 6 बार पैसे मिलेंगे। अगर हर महीने पैसे मिलेंगे तो 12 बार, पहले वाला केस। अब 2 महीने में 1 बार पैसे मिलते हैं, तो पूरे साल में 6 बार पैसे मिलेंगे, तो इंटू 6। तो बेटा करना क्या है, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे, पूरे साल का निकालना है। नोट कर लिया? वेरी गुड, ठीक है जी। अगर बच्चे दिया है पॉइंट नंबर 3, एज सैलरी, एज सैलरी 25,000 for 6 month, 6 महीने की सैलरी कितनी है? 25,000। 2 महीने की नहीं, 6 महीने की सैलरी है 25,000, तो पूरे साल की कितनी होगी? साल की होगी 25,000 इंटू 2, 50,000 पर एनम। पूरे साल की निकालनी है ना। लाइको इधर देखो, ये पूरा साल है, 6 महीने इधर, 6 महीने इधर। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने इधर 6 महीने इधर। वो कहता है 6 महीने की सैलरी कितनी है? 25,000। 6 महीने की, तो अगले 6 महीने की भी कितनी होगी? 25,000। तो पूरे साल में अगर 6 महीने में सैलरी मिलती है, तो पूरे साल में 2 सैलरियां मिलेंगी, 6 मंथ प्लस 6 मंथ। तो बच्चे कितना आ गया? 50,000 आ गया ना। मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं चाहे 1 महीने की दी, चाहे 2 की दी, चाहे 6 की दी, आपको निकालनी पूरे साल की है। तो मुझे पूरे साल की कितनी आ गई? 50,000। समझ आया? 25,000 फॉर 6 मंथ। 6 महीने की सैलरी कितनी है? 25,000। 6 महीने की 25,000 है, तो नेक्स्ट 6 महीने की भी कितनी होगी? 25,000। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, पॉइंट नंबर 4। अगर मेरा बेटा, अगर वो बोलता है एज सैलरी, $25,000 फॉर क्वार्टर, क्वार्टर की सैलरी है 25,000। पहले तो पता है आपको क्वार्टर क्या होता है? नालायक। एक बच्चा बोल रहा है सर क्वार्टर, बोतल क्वार्टर। अरे वो वाला क्वार्टर नहीं, नालायक हो,
वो वाला क्वार्टर नहीं जिसको आप हिंदी में पौवा बोलते हो, वो नहीं मेरे बेटा। क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4, ठीक है। तो क्वार्टर, बच्चे एक बात बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर क्वार्टर होता क्या है बच्चे? 3 महीने बना के एक क्वार्टर बनता है। कैसे देखते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ध्यान से समझो मेरे नालायक बच्चों, ध्यान से समझो, कितने नालायक हो आप लोग, मुझे आज पता चल रहा है। तो बच्चे देखो, क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने मिलके एक क्वार्टर बनता है। अप्रैल, मई, जून, ये क्या बन गया? 3 महीने हो गए ना, अप्रैल, ये है क्वार्टर 1। 3 महीने से क्वार्टर बनता है। अप्रैल, मई, जून, एक क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर नंबर 2 हो गया। क्वार्टर नंबर 3 कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बने, एक और क्वार्टर बन गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर नंबर 4। समझ आई? बच्चे क्वार्टर बोलते हैं 3 महीनों को। तो क्या बोलता है? 25,000 सैलरी है क्वार्टर की, यानी कि पहले क्वार्टर की कितनी है? 25,000। अगले क्वार्टर की कितनी है? 25,000। अगले क्वार्टर की कितनी है? 25,000। और अगले क्वार्टर की कितनी है? 25,000। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर हमें क्वार्टरली सैलरी मिलती है, हर क्वार्टर में सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलेगी बच्चे कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। तो बच्चे सैलरी आ जाएगी 25,000 इंटू 4, 1 लाख पर एनम। मेरे बेटा क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं सैलरी ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 12 मंथ। चाहे 1 महीने की दी है उसको भी साल में कन्वर्ट करो, अगर 2 महीने की दी है उसको भी साल में कन्वर्ट करो, अगर 3 महीने की दी है उसको भी साल में कन्वर्ट करो, 6 महीने की दी है उसको भी साल में कन्वर्ट करो। बेसिकली मेरे बेटा, बेसिकली हमें चाहिए पूरे साल की सैलरी। कैसे भी निकाल सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वार्टर है तो 4, 6 मंथ की है तो 2, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके निकाल लेनी है। ठीक है, ओके। चलो जी, लास्ट केस बेटा, लास्ट पॉइंट नंबर 5। 3 4 भी हो गया, अब है पॉइंट नंबर 5। एज सैलरी 25,000 फॉर 25,000 पर एनम, ये लिखा है क्वेश्चन में। गिवन है एज सैलरी 25,000 पर एनम। तो बताओ पूरे साल की कितनी होगी? सर पूरे साल की यही होगी, लिखा है ना 25,000 पर एनम। पर एनम का मतलब है कंप्लीट ईयर, पूरा साल, एक साल, कंप्लीट 1 ईयर। तो बच्चे जब पर एनम गिवन है तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, पर एनम का मतलब है पूरे साल की, तो यही हम सैलरी उठा लेंगे। हमें सैलरी, देखो सैलरी में सिर्फ एक लाइन सीखनी है, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। सैलरी ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ की गिवन है तो ओके, अगर गिवन नहीं है तो 12 मंथ की बना देंगे। फटाफट नोट करो। कर लिया? ठीक है। चलो जी, हमारा बेसिक भी हो गया, एक टॉपिक भी हो गया। अगला टॉपिक करा दूं? चलो हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। थर्ड है बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। बच्चे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग।
ठीक है जी बच्चे, बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला है? कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला है? कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर क्या मतलब है बिफोर चार्जिंग, क्या मतलब है आफ्टर चार्जिंग, क्या मतलब है इसका? बेटा मतलब नहीं कुछ बता रहा, सिर्फ नोट्स कर, अपने नोट्स में इसको नोट कर लो। पॉइंट नंबर 3 है हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। हाउ टू कैलकुलेट कमीशन बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। दो तरीके की कमीशन हो सकती है, एक बिफोर एक आफ्टर। अगर है बिफोर तो कमीशन ऐसे निकलेगी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर है आफ्टर चार्जिंग तो कमीशन निकलेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सिर्फ नोट करना है, इसको हम कल पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है आपका, बस सैलरी जो सिखाई है उसको अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो कॉल करना। और मेरे बच्चों प्लीज़, अच्छा लगता है सर आपके सामने प्लीज़ कहें, प्लीज़ मेरे बच्चे रिकमेंड करो, बच्चों को लॉजिकल एकेडमी के बारे में अवेयर करो, ऑनलाइन ट्रेंड के बारे में समझाओ। और एक और बात बच्चे, जो बच्चे ट्राई सिटी से नहीं है और अगर आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको हर बात समझ आती है, तो बच्चे अगर फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो जाएंगी ना, उसके बाद भी आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे लॉकडाउन ओपन भी हो जाए। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप कंटिन्यू हो जाओ हमारे साथ, क्या दिक्कत है? अपने फ्रेंड्स को बताओ कि भैया लॉकडाउन हो जाएगा, हम तो वहीं से पढ़ेंगे। बेटा आपका बहुत अच्छा अकाउंट्स तैयार होने वाला है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आप लोग करो बच्चे इसको। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।